हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्तों अच्छे होंगे आप लोग। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर जो कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है और काफ़ी दिनों से चल रहा है। आई थिंक ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा। आई डोंट रिमेंबर कि ये कौन सा वीडियो लेक्चर होगा, मेरे ख्याल से 12th और 13 होगा। तो लगभग वी आर कम अक्रॉस टू लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। हम लोग लगभग अंतिम पड़ाव पर हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हम लोग बात करने वाले सीमांत अभिकर्मक, दैट इज द लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट या सीमांत अभिकर्मक होता क्या है, इसको बड़ी आसान भाषा में अगर हम लोग समझने का कोशिश करें तो कह सकते हैं कि किसी भी अभिकारक में वह पदार्थ जो कि आवश्यकता से कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। वंस अगेन दोस्तों, किसी भी अभिक्रिया में वह पदार्थ जो आवश्यकता से कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम बात करें दोस्तों, जैसे हमारे पास चाय बनानी है, तो हमारे पास चाय बनानी है और हमारे पास 1 किलो चीनी है, 1 कप दूध है। एक व्यक्ति को चाय बनाने के लिए 1 कप दूध और 2 चम्मच चीनी चाहिए होती है या 10 ग्राम चीनी चाहिए होती है। तो हमारे पास तो 1 किलो चीनी है परंतु दूध तो एक ही है, और हमारे पास चीनी के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति को 10 ग्राम चीनी चाहिए होगी और हमारे पास 1000 ग्राम चीनी है, तो हम 100 लोगों को चाय पिला सकते हैं चीनी के अकॉर्डिंग। लेकिन दूध के अकॉर्डिंग 1 ही कप दूध है तो हम 1 ही लोग को चाय बनाएंगे। तो फाइनली जो चाय बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो 1 ही कप बनेगा, मतलब 1 ही व्यक्ति की चाय बनेगी। 99 व्यक्ति बगैर चाय के रह जाएंगे, क्योंकि दूध ने लिमिटिंग रीजेंट का काम किया और चाय उतनी ही मात्रा में बनेगी जितनी मात्रा में दूध है। अर्थात किसी भी अभिक्रिया में मान लीजिए ए और बी 2 अभिकारक हैं जो अभिक्रिया करके ए बी नाम का कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो अगर ए ज़्यादा मात्रा में है, बी कम मात्रा में है, तो जितना बी होगा उतना ए से अभिक्रिया कर लेगा और प्रोडक्ट बना देगा। अब जब बी खत्म ही हो जाएगा तो ए रह के भी क्या करेगा, प्रोडक्ट तो बनाएगा नहीं, वो ए रह के भी क्या करेगा। तो कहने का आशय है दोस्तों कि अभिक्रिया में उत्पाद कितनी मात्रा में बन जाएगा ये डिपेंड करेगा कि कौन कम मात्रा में उपस्थित है, कौन लिमिट में उपस्थित है। इसको हम लोग लिमिटिंग रीजेंट या सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। आई होप दोस्तों सीमांत अभिकर्मक की बात आपको क्लियर हो पा रही होगी कि वह पदार्थ जो किसी भी अभिक्रिया में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम लिमिटिंग रीजेंट कहते हैं। तो इस पर कैलकुलेशन भी करना पड़ता है दोस्तों कि आपको सवाल दे दिया जाए और पूछा जाए कि यह प्रोडक्ट फला प्रोडक्ट कितने मात्रा में बन के सामने मिलने वाला है। तो सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट कि लिमिटिंग रीजेंट कौन है, क्योंकि सारी चीज़ें फिर उसी के अकॉर्डिंग होनी है। एक सवाल लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। जैसे मेरा कहना है, मैंने आपको एक रिएक्शन दे दिया है कि N2 + H2 से बनता है NH3। तो लिमिटिंग रीजन चेक करना है तो सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक रूप से रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए दोस्तों आपको पता ही है, यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे। तो इस रिएक्शन से जो सेंस मिलता है अपन को ये मिलता है कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल से अभिक्रिया करके इसका 2 मोल बना रहा है। ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। ये तो मोल वाइज रेशियो हो गया। भार वाइज रेशियो करें तो इसका 1 मोल 28 ग्राम के बराबर होगा, क्योंकि N2 है। इसका 1 मोल और इसके 6 ग्राम से अभिक्रिया करके इसका 34 ग्राम बनाएगा दोस्तों। ये भी अपने को पहले से ही पता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इतनी बातें दोस्तों आपको इस अभिक्रिया को देखकर ही पता चल गई। आपने बैलेंस रिएक्शन को देखा, अभिक्रिया को देखा, पता चल गई। अब सवाल क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि हमारे पास 100 ग्राम N2 व 200 ग्राम क्या है, H2 है। तो अमोनिया कितने ग्राम बनेगी, ये सवाल आ गया दोस्तों हमारे पास। सवाल मैं पढ़ दे रहा हूँ कि 100 ग्राम N2 व 200 ग्राम H2 है तो अमोनिया कितने ग्राम बनेगी, ये हमारे पास दोस्तों क्या आ गया, सवाल आ गया। तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते दोस्तों कि 100 ग्राम अमोनिया है, 200 ग्राम 100 ग्राम नाइट्रोजन है और 100 ग्राम हाइड्रोजन है तो 300 ग्राम अमोनिया बनेगी। ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे पास जो है ना 1 लीटर दूध है, 1 किलो चीनी है, तो कितना बनेगा चाय, तो हम
है ना, दोनों को जोड़ के तो नहीं बता सकते ना, हमको तो देखना है कि कौन कितनी मात्रा में है और किस प्रकार से वो उसका उपयोग हो रहा है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब इसी रिलेशन को काम करके सबसे पहले अपन को फाइंड करना है लिमिटिंग रीजेंट। सबसे पहले क्या फाइंड करना है? लिमिटिंग रीजेंट फाइंड आउट करना है। जब हम लिमिटिंग रीजेंट फाइंड आउट कर लेंगे तो उसी के रिलेशन से दोस्तों हम क्या करेंगे, ये पता कर पाएंगे कि कितना मात्रा में प्रोडक्ट बनेगा। आइए देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे। वंस अगेन इसको लिख लेते हैं दोस्तों, N2 + 3H2, इससे बन रहा है अपन का 2NH3। दोस्तों यहाँ पे ध्यान क्या देना है, यहाँ पे ध्यान अपने को ये देना है, इस भार को ध्यान देना है कि इसका 28 ग्राम इसके 6 ग्राम से अभिक्रिया करता था तो इसका 34 ग्राम बनता था, ठीक ना। तो अब इसका दिया हुआ है कितना? 100 ग्राम। इसका दिया हुआ है कितना? 100 ग्राम। और अब ये चीज़ हमको क्या करना है दोस्तों, ये चीज़ एक चीज़ हमको रोक देना है। ध्यान रखने वाली बात है कि एक चीज़ हमको बिल्कुल क्या कर देना है, यहाँ पे रोक देना है। एक चीज़ हमको क्या करना है, रोक देना है, और उसके लिए निकालना है कि इसकी कितनी मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी, तभी तो हमको लिमिटिंग रीजन पता चलेगा। तो एक चीज़ आप क्या कर दो, रोक दो। तो मैं कह रहा हूँ कि जो राइट साइड वाला है, राइट साइड वाला रोक दो, राइट साइड वाला रोक दो। ध्यान से बात को सुनो, राइट साइड वाला रोक दो। तब रोकने से फ़ायदा क्या होगा कि 28 ग्राम इसके 6 ग्राम से अभिक्रिया करता था, तो नाइट्रोजन का 100 ग्राम आखिर कितने ग्राम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा, तो इसकी औकात पता चलेगी कि ये ज़्यादा है कि कम है। मुझे पता नहीं कि ये ज़्यादा है कि कम है, लेकिन इसको पता करने के लिए इसको थोड़ा सा हम छुपा देते हैं और अपने एक्चुअल फार्मूला से निकालते हैं कि इसका 28 ग्राम इसके 6 ग्राम से अभिक्रिया करता है, तो इसका 100 ग्राम इसके कितने ग्राम से अभिक्रिया करेगा। तो दोस्तों इधर कोने में हम लगा लेते हैं, x मान लिया, इसके पास चला गया, तो ये हो गया 600/28, 600/28। तो 600 में 28 का दोस्तों भाग दीजिए, 28 के 28, 28 दूना 56, यही ना दोस्तों, 28 दूना 56 बचा 4, हासिल लाया, ये 4 ये 0, 28 दूना 56 हो गया ये। तो अब कितनी बार जाएगा दोस्तों, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा तो क्या मिलेगा, 28 मिलेगा। 28 में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, है ना, फिर लगभग ये 6 बार या जितनी बार भी जाएगा, तो कुल मिला जुला के आपको जो फाइनली मिलेगा वो मिलेगा 21.6 ग्राम, 21.6 ग्राम। बात को ध्यान से, बहुत ही ध्यान से समझिएगा दोस्तों। मैंने क्या कहा कि इसका 28 ग्राम इसके 6 ग्राम से अभिक्रिया करता है, ये तो हमको इस अभिक्रिया को देखकर ही पता चल गया है। दूसरी बात दोस्तों, दूसरी ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसका 100 ग्राम इसके कितने ग्राम से अभिक्रिया करेगा, ये हम निकालना चाहते हैं ताकि हमको लिमिटिंग रीजेंट की जानकारी प्राप्त हो सके। इसलिए राइट साइड वाले को हमने रोक दिया है। ये वैल्यू दी गई थी, लेकिन ये वैल्यू यहाँ नहीं रखना है, केवल इसकी वैल्यू की सहायता से इसकी कितनी वैल्यू चाहिए वो निकालेंगे, तब हमको पता चलेगा ये मात्रा ज़्यादा दी गई है कि कम दी गई है, ये मात्रा ज़्यादा दी गई है कि कम दी गई है। तो हमने देखा दोस्तों, ये 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम चाहिए था, तो 100 ग्राम के लिए आखिर कितना ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, 100 ग्राम के लिए कितना ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। उस स्थिति में हमने देखा कि 100 ग्राम के लिए 21.6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, और ये तो दिया है 200 ग्राम, ये तो दिया है कितना, 200 ग्राम। तो ये एक्सेस में है, ये क्या है दोस्तों, एक्सेस में है, ज़्यादा मात्रा में है। और कमी को इसकी पड़ेगी, कमी इसकी पड़ेगी, क्योंकि 100 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा 21 ग्राम 21.6 ग्राम हाइड्रोजन, 100 ग्राम नाइट्रोजन 21.6 ग्राम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके तो रुक जाएगा, इसकी मात्रा बची रह जाएगी, लेकिन इस बची हुई मात्रा का कोई उपयोग नहीं होगा। इस स्थिति में दोस्तों लिमिटिंग रीजेंट हमारा पता चल जाएगा, कौन है, लिमिटिंग रीजेंट पता चल जाएगा, LR कौन है, नाइट्रोजन है। तो अभिक्रिया की जो उत्पाद बनेगा, जो मात्रा निर्भर करेगी, वह किस पर निर्भर करेगी, नाइट्रोजन पे। तो अब नाइट्रोजन और अमोनिया का कोरिलेशन निकाल लें और हमको फाइनली क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोडक्ट पता चल जाएगा। कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि 28 ग्राम नाइट्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया बनता है, ये तो श्योर है, 28 ग्राम नाइट्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया बनता है। तो 100 ग्राम से कितना बनेगा, 28 से 34 बनता है, तो 100 से कितना बनेगा। अब मैं क्यों 100 ग्राम नाइट्रोजन ले रहा हूँ, क्यों 200 ग्राम हाइड्रोजन नहीं ले रहा हूँ,
क्योंकि मैं इसको लेने का अधिकारी ही नहीं हूं, क्योंकि ये एक्सेस मात्रा में उपस्थित है। जो कम मात्रा में उपस्थित होगा उसी को हम फाइनली प्रोडक्ट के साथ कोरिलेट करके अपना आंसर निकालेंगे, और कम मात्रा में उपस्थित होगा उसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, वो हमने बताया आपको इस तरीके से निकालेंगे। एक कोने में एक को रोकते हुए दूसरे का रिलेशन निकाल के आप निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3400/28। इसको काट देंगे, जो वैल्यू आ जाएगी वही जो है आपकी क्या हो जाएगी, बनी हुई अमोनिया की मात्रा हो जाएगी। बनी हुई अमोनिया की क्या हो जाएगी दोस्तों, मात्रा हो जाएगी। अब यहाँ पर एक सवाल और देते हैं ताकि आपका थोड़ा सा समझ और विकसित हो, है ना, थोड़ा सा समझ और विकसित हो और आप सवाल लगाने के काबिल हो पाएँ। ज़रा देखिएगा, हम एक सवाल आपको देते हैं। एक सवाल यहाँ पे, चलिए, मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है, ये अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं, और यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा। ठीक, मैग्नीशियम का यहाँ पर कितना मोल है, 2 मोल। इसका कितना मोल है, 1 मोल। इसका कितना मोल बन रहा है, 2 मोल। ये मोल तो पता चल गया, भार लिखना पड़ेगा, है ना। मैग्नीशियम एक परमाणु का भार कितना होता है, 24। तो 1 मोल का भार कितना होगा, 24 ग्राम। 2 है तो कितना हो जाएगा, 48 ग्राम हो जाएगा। 2 मोल है तो 48 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन है तो इसका 1 मोल ऑक्सीजन का भार होता है 32 ग्राम। ये तो आपको पता ही है कि मतलब इसका 48 ग्राम और इसका 32 ग्राम अभिक्रिया करके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना बनेगा, 2 मोल MgO है। 1 मोल MgO का भार कितना होगा, ये हो जाएगा 24 + 16। 24 और 16 कितना हो जाएगा, 4 10 के 0, 2 1 3 1 4, 40। और 40 2 बार है, 2 मोल है तो कितना हो जाएगा, 40 40 80। तो कितना बनेगा, 80 ग्राम बन गया दोस्तों। ठीक है, कितना ग्राम बन गया है, 80 ग्राम बन गया है। तो ये बिल्कुल हम लोगों को ध्यान रखनी है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसके बैलेंस समीकरण से इतनी इन्फॉर्मेशन अपने को ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाती है। क्या क्या प्राप्त हो जाती है कि इसका 2 मोल इसके 1 मोल से अभिक्रिया करके इसका 2 मोल बनाया है, या भार के संदर्भ में बात करें तो इसका 48 ग्राम इसके 32 ग्राम से अभिक्रिया करके इसका 80 ग्राम बनाया है। ये सवाल में दिया नहीं रहेगा, लेकिन आपके कॉमन सेंस से जो इतनी चीज़ें आप जानते हो तो इतनी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हो जाएंगी। तो केवल ये अभिक्रिया दिया रहेगा और सीधा क्वेश्चन दिया रहेगा। क्वेश्चन क्या रहेगा आपको, मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया कि 50 ग्राम Mg तथा 20 ग्राम O2 से कितना MgO बनेगा। ये आपके पास दोस्तों क्या आ गया, सवाल आ गया। ना ये दिया है ना ये दिया है, तो मैं इसको अभी मिटार भी देता हूँ। ये लो, मैंने मिटार दिया। ये कुछ भी आपको पता नहीं है, डायरेक्ट ये अभिक्रिया लिखी या ये अभिक्रिया भी नहीं लिखी, या अभिक्रिया भी आप यहाँ से लिख सकते हो। लिखा हुआ 50 ग्राम Mg तथा 20 ग्राम O2 से कितना MgO बनेगा। तो आपने अभिक्रिया लिख देना है, आप अभिक्रिया जानते हो, डायरेक्ट यही क्वेश्चन है, यही सवाल है। मैंने तो यहाँ पे आपको समझाने का कोशिश किया था। ये MgO बनेगा, इसको बैलेंस करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन निकल के हमारे सामने आ रही है उसका उपयोग मैंने आपको करना भी अभी यहाँ पे जस्ट सिखाया है। तो लिया है 50 ग्राम जो है Mg, 20 ग्राम O2 से क्या करना है दोस्तों, अभिक्रिया करना है। तो आपको यहाँ के अभिक्रिया से ये तो ज़रूर पता चल गया है कि इसका 48 ग्राम इसके 32 ग्राम से अभिक्रिया करके इसका 80 ग्राम बनाता है। ये मैंने आपको सिखा दिया। इसका 48 ग्राम इसके 32 ग्राम से अभिक्रिया करके इसका 80 ग्राम बनाता है। तो अब आपको सबसे पहले लिमिटिंग रीजन को खोजना है। लिमिटिंग रीजन को खोजना है तो मैंने कहा राइट साइड वाले को रोक दो, राइट साइड वाले को रोक दो। ये मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, ये सेल्फ क्रिएटेड मेथड है। आप इसको बहुत आसानी से समझने की कोशिश करो, एक बार समझ गया ना तो सारा तकलीफें ख़त्म हो जाएगा आपको। हाँ चलो देखो, तो इसको रोक दो, है ना। तो 50 ग्राम Mg 20 ग्राम O2 से कितना MgO बनेगा। तो 50 ग्राम हमारा, 50 ग्राम क्या है दोस्तों, 50 ग्राम हमारा क्या है, Mg है। 48 से 32 बन रहा है, 48 32 से अभिक्रिया करके 80 बना रहा है। तो अब ये 50 ग्राम Mg कितने ग्राम O2 से अभिक्रिया करेगा। यहाँ पे 20 ग्राम दिया हुआ है, लेकिन हम 20 ग्राम इसको छोड़ के इसको रोक देंगे तो हमको लिमिटिंग रीजन पता चलेगा। तो क्या हो जाएगा,
48 ग्राम दोस्तों 32 ग्राम से कर रहा है, तो 50 ग्राम कितने से करेगा पता नहीं, 50 गुणे 32/48 हो जाएगा x बराबर। तो ये 16 से कट जाए, 16 दूनी 32, 16 चौके 16 3 48, 16 3 क्या हो जाएगा 48। तो ऊपर हो जाएगा दोस्तों 50 दूनी 100, 100/3। इसको डिवाइड करेंगे तो 33.33 ग्राम समथिंग आएगा। ठीक है, 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, इस तरीके से इतना आएगा। तो कह सकते हैं दोस्तों कि 50 ग्राम जो हमारा mg है वो 33.33 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, तब जाके ये पूरा पड़ेगा। लेकिन हमको 33 ग्राम ना देके ऑक्सीजन तो 20 ही ग्राम दिया हुआ है, मतलब 50 ग्राम mg दिया था, तो इसको बराबर पूरा अभिक्रिया करने के लिए 33 ग्राम O2 चाहिए था। लेकिन 33 ग्राम O2 ना देके कम ही O2 दिया हुआ है, तो लिहाजा ये जो है ये स्थिति क्या हो जाएगी, हमारी लिमिटिंग रीजेंट की हो जाएगी। ये स्थिति लिमिटिंग रीजेंट की हो जाएगी, तो ये हमारा क्या बनेगा, LR बनेगा। अब अभिक्रिया जो होगी वो इसी के अकॉर्डिंग चलेगी। तो यह क्या होगा, इसके साथ हम कोरिलेशन निकालेंगे। तो 32 ग्राम से 80 ग्राम बनता है, तो दोस्तों 20 ग्राम से कितना बनेगा ये हम लोग फाइंड आउट करके निकाल देंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस जो है और लेके आते हैं और आपको और लिमिटिंग रीजन के कॉन्सेप्ट को समझाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं किस तरीके से आपको आगे लगाने हैं।